हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम जाने थे कि इलेक्शन और उसके प्रोसेस में कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स मतलब शामिल हैं। तो इसमें हम पहले जाने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सुप्रीम बॉडी है, सबसे सर्विस है ये। उसके बाद आता आपका स्टेट लेवल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, ठीक है। उसके बाद आता आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स। फिर डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है जहां पे इलेक्शन होता है। तो वहां पे होता है आपका रिटर्निंग ऑफिसर्स। तो रिटर्निंग ऑफिसर ही करवाता है आपका इलेक्शन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब उसका ही पूरा जिम्मेदारी होता है अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन करवाना। उसके बाद आपका आता है इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये जो है इलेक्टोरल रोल्स यानी कि समान भाषा में जिसे हम कहते हैं वो वोटर लिस्ट को तैयार करता है कि कौन कौन से जो है लोग वोट देंगे, किनका 18 साल हो चुका है, किनका डेथ हो चुका है। तो ये सब सारा कुछ मैनेज यही करता है इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो उसके बाद बूथ लेवल की बात करें तो वहां पर होता है आपका ऑफिसर सबसे हाईएस्ट। तो ये होता है आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही बूथ लेवल में ऑफिसर रहता है हाईएस्ट। उसके बाद आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद पोलिंग ऑफिसर, जो काउंट करता है पोल्स को यानी कि वोट को, कौन से कैंडिडेट को कितना वोट्स मिला है। तो ये सब सारे चीजें हम जाने थे पिछले वीडियो में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रोसेस होता है इस इलेक्शन का। सबसे पहले तो आपका नोटिफिकेशन निकलता है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकालती है। अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है तो लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा का अगर होता है तो विधानसभा के लिए। तो नोटिफिकेशन निकालने के 2 सप्ताह तक जो है नोटिफिकेशन निकालने के 1 सप्ताह के अंदर ही सबको नॉमिनेशन करवा लेना चाहिए, ये कंपल्सरी। उसके बाद क्या होता है, जब कैंडिडेट्स जो वोट लड़ेंगे वो जो है 1 सप्ताह के अंदर ही अपना नॉमिनेशन करवा लेते हैं। उसके बाद अगर जिनका मान लीजिए माइंड चेंज होता है कि वो नॉमिनेशन तो करवा लिए लेकिन उसका मन हो गया कि अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो उनको 2 दिन का समय दिया जाता है। बस 2 दिन के अंदर ही उसको अपना नाम को वहां से कटवाना है जहां पर उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है उनका। उसके बाद क्या होता है, 2 सप्ताह का उनको टाइम दिया जाता है। जो भी उनका कैंपेन वगैरह होता है, नारा लगवाना, अपना पैम्पलेट वगैरह बनवाना, अपना प्रचार प्रसार करना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जब आचार संहिता लगता है उसके 1 सप्ताह के अंदर ही उनको ये सब चीज बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक रूल है। भले ही ये संविधान में मेंशन नहीं है लेकिन ये जो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, तो इसके अंतर्गत जो भी वोट करेंगे उनको अपना कैंपेन रोक देना चाहिए, नहीं तो उन पर कार्रवाई होती है, उनको वोट लड़ने से रोका भी जाता है। इतना जानिए। उसके बाद क्या होता है, कैंपिंग करने के बाद देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता में कोई जाति विशेष या धर्म के खिलाफ भड़काने वाले भाषण नहीं दे सकते हैं लोग। जो अधिकतर ये होता है पता है समाज में, लेकिन ऐसा जो रूल होता है इलेक्शन कमीशन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये सब चीज नहीं होना चाहिए, बल्कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में डेवलपमेंट का बात जो होता है, शिक्षा का, बच्चों के स्वास्थ्य का, रोड का, मतलब ये सब चीज का बात होना चाहिए। ये सब मतलब कि कैंपेन में होना चाहिए, इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। इसके अलावा लोग जो है पिछले जो कैंडिडेट थे, मतलब जो पहले कुछ भी अगर अलग अलग पार्टी से चुने, कोई
विधायक हो गए, या अगर लोकसभा का इलेक्शन हो गया तो उसमें एमपी हो गए, तो वो सब जो अब जो कैंपिंग चल रहा है तो उसका जो क्या क्या उसने गलतियां किए हैं, क्या डेवलपमेंट का काम नहीं किया है, तो ये सब चीजें इसमें वो कैंपिंग में ऐड कर सकता है। वो इसका विफलता को गिना सकता है कि देखिए वो सब जो पिछले सरकार था और उसके कैंडिडेट्स जो थे, माने जो कुछ भी एमएलए या एमपी चुने हुए थे, तो क्या क्या वो खराब काम किए हैं, तो हम अपने कैंपिंग में क्या अच्छा काम सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से कैंपिंग करना चाहिए। उसके बाद होता है आपका वोटिंग डेज। तो वोटिंग डेज में जो होता है, देखिए ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है वोटिंग, और इसमें एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है कि वोटिंग सारा जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक दिन में हो जाए। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सिक्योरिटी लेवल से ही अलग अलग दिन में जो होता है वोटिंग का डिसाइड किया जाता है। तो काफी लंबे डिस्कशंस के बाद ही वोटिंग का दिन डिसाइड किया जाता है कि किस दिन को कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा मतलब कब वोट जाएगा। तो वोटिंग डेट ऐसा तैयार किया जाता है। उसके बाद मान लीजिए किसी को जनरली क्या होता है, जो वोट देने के लिए लोग आते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उसको वोट देने से पहले देखा जाता है कि उसका इलेक्टोरल रोल, जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में वोटर लिस्ट, उसमें नाम है या नहीं है। अगर नाम नहीं रहेगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा वोट देने के लिए, और जिनका नाम है बस उसी को अलाउ किया जाएगा वोट देने के लिए। अब लोग अच्छे तरीके से और सुविधाजनक वोट दें, इसलिए क्या होता है, जो पोलिंग बूथ होता है, जो बूथ होता है जहां पे लोग वोट देते हैं, ऐसा सुनिश्चित किया जाता है कि 2 किलोमीटर के अंदर ही वो पोलिंग बूथ अवेलेबल रहे। मतलब कि पोलिंग बूथ्स को 2 किलोमीटर के अंदर ही उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग सुविधाजनक तरीके से वहां पर जाएं, अपना वोट दें। ये सब प्रक्रिया होता है। तो 2004 के पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं था, यानी कि जिसे हम कहते हैं ईवीएम, वॉलेट पेपर से इलेक्शन होता था, लोग वॉलेट पेपर से वोट देते थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें एक अलग अलग इसमें वॉलेट पेपर था, एक उसमें नाम लिखा हुआ रहता था, उसका साइन रहता था कि उसका कौन सा निशान है। तो लोग उस पर एक ठप्पा लगाते थे और एक बॉक्स में डाल देते थे। तो इस प्रकार से वोटिंग होता था, अभी भी होता है। लेकिन 2003 में नोटिफिकेशन आया इलेक्शन कमीशन का कि ईवीएम का यूज किया जाए बहुत बड़े पैमाने पर। तो 2004 को पहली बार लाखों की संख्या में ईवीएम का यूज किया गया वोटिंग प्रक्रिया में। तो इसका बेनिफिट ये भी है कि बैलेट पेपर में क्या था कि बहुत ज्यादा पेड़ की कटाई होती थी, बहुत ज्यादा कागजों की आवश्यकता होती थी। तो उसे ये बचाया ये ईवीएम। उसके बाद क्या हुआ, ईवीएम में एक सिस्टम होता है कि मान लिए उसमें होता है एक मशीन होता है ईवीएम, उसमें साइन रहता है, कौन सा कैंडिडेट है उसका नाम लिखा हुआ रहता है। तो उस कैंडिडेट का साइन और नाम पर एक बटन होता है, वहां पर क्लिक करने के बाद कुछ टी टाइप का आवाज होता है, इस प्रकार से तो आपका वोटिंग काउंट हो गया, मतलब वोटिंग हो गया। तो इस मतलब कि बहुत ही आसान तरीके से वोटिंग गिना हो जाता है ईवीएम के द्वारा, क्योंकि बैलेट पेपर में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था वोटिंग काउंट होने में, और ईवीएम के कम जो है इसे बहुत ही आसान तरीके से वोटिंग काउंट होता है। तो ये था आपका इलेक्शन प्रोसेस। थैंक यू। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा और मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये कंडक्ट हो गया वोटिंग। उसके बाद ये फाइनली आता है जब वोट जो है रिटर्निंग ऑफिसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है वोटिंग प्रोसेस में, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ही वोटिंग को काउंट करता है। थैंक यू।